जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और देखिए, कल मैंने जो भी अभी तक मैंने इतिहास का डाल दिया था, अब देखिए मैं डाल रहा हूँ इसमें भूगोल का। जी हाँ, भूगोल का सेक्शन का मैं आंसर की इसमें करवा रहा हूँ। और देखिए एकदम ऑथेंटिक आंसर की अभी तक मैंने जितना दिया है सभी ऑथेंटिक आंसर की है। आप अपना मिलान कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर गलत नहीं होगा। हाँ, एक दो अगर छुट्टी हो सकती है तो उसके के लिए क्षमा प्रार्थना है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन आपको यहाँ पर एनालिसिस के साथ में आंसर की दे रहा हूँ। तो आज भूगोल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए इतिहास और भूगोल ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। क्योंकि आपको समान ज्ञान का जो दिए होंगे एग्जाम, आपको पता होगा फर्स्ट शिफ्ट में इतिहास या तो भूगोल आपको रखना ही था। ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो रखना ही था, उसके अलावा आप समान ज्ञान में कुछ और सब्जेक्ट चुन सकते थे। तो समय न व्यर्थ करते हुए सीधा आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है G1 यानी ज्योग्राफी 1 का। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में असुरक्षित प्रजाति है। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है? तो देखिए असुरक्षित प्रजाति ना तो एशिया का हाथी है, ना तो गंगोई डॉल्फिन है, ना तो काला हिरन है। यानी हो जाएगा इसका उपयुक्त, सॉरी इसमें गागली। फिर से मैं बता दूं इसका, देखिए भारत में असुरक्षित प्रजाति, तो असुरक्षित प्रजाति कौन है? देखिए एशियाई हाथी है और साथ ही साथ काला हिरन है। यानी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वन संसाधन के हास्य का प्रमुख कारण क्या है? ये पूछा गया था। तो ये जो हास्य का वन संसाधन का सीधा सीधी क्वेश्चन था, क्या है? कृषि का विस्तार ही सबसे ज़्यादा हास्य का कारण है। फिर पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो ये जो प्रचलित किया गया था वो था बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सरदार सरोवर बांध जो हमेशा बार बार पूछा जाता है और सभी को पता होगा। तो सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित से राज्यों को कवर, कौन कौन राज्य को ये कवर करता है? तो ये जो कवर करता है, देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आप देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी नि, निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयानक हुई। क्यों हुई? क्योंकि देखिए अधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ता है, ये एक कारण है। और फिर एक कारण है, देखिए इनमें जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है, यानी और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन भी होता है। तो ये भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आप देखिए नेक्स्ट, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो ऐसा जो था वो था तमिलनाडु, अपना तमिलनाडु। फिर आप देखिए 7वां नंबर, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश बन गया है। तो 2017 के मुताबिक जो भारत है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो क्या है? तो देखिए चावल भी है, चावल है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। फिर आप देखिए, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था? तो देखिए भूमि सुधार था। फिर आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाया गया था, यानी 2 हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आप देखिए, झारखंड का कोडरमा, झारखंड में कोडरमा है, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज प्रमुख उत्पादक है? क्या उत्पादन करता है? तो ये करता अभर। फिर अब देखिए 10वां नंबर में आ गया हम लोग, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला से पूर्ण है। तो वो कौन सा श्रृंखला है जो पूर्ण है? तो वो है कपड़ा का उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी।
फिर आप देखिए 11वां नंबर, खरीफ फसल का उदाहरण यहाँ पर बताना है। तो खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा, देखिए गेहूँ तो होता नहीं है, मटर होता नहीं है, तो हो जाएगा ए मक्का। फिर आप देखिए कौन सी फसल विकसित होने से लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो देखिए जौ तो लेता नहीं है, पटसन भी नहीं लेता है, कपास भी नहीं लेता है, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो संचालित होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, यानी NHAI। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग, वो है वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो भारत जो विश्व स्थान पर पर्यटक में है, ना तो दूसरा में है, ना तो तीसरा में है, ना चौथा में, ये है 7वां नंबर पे। सॉरी 7वां नहीं, ये होगा 13वां नंबर पे लगभग। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी का जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है खादर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। कौन सी मिट्टी आदर्श होती है। तो वो होती है काली मिट्टी, आपको कपास उगाने के लिए आदर्श माना जाता है। देखिए भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको पता होगा भारत के मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर आपको कूट बताना था, कूट यानी आपको मिलान करना था। तो देखिए मिलान इसमें कीजिएगा, तो मिलान देखिए मॉक्सिको का हो जाएगा आपका लिम्पा, मॉक्सिको का लिम्पा, यानी ए का टू। तो ए का टू आप ऑप्शन में देखिएगा तो सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, सी में, तो हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और हजारीबाग में आपको पता है यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर है। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। देखिए टूथपेस्ट, हम लोग बोलते हैं टूथपेस्ट, यहाँ पर चमक की भी बात कर दी गई टूथपेस्ट की। तो पूछ रहा है किस खनिज से आती है। तो ये जो खनिज होती है वो आती है अभ्रक खनिज से होती है। देखिए 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जल्दी से निपटा लेते हैं। देखिए बिहार में कौन सा स्थल पावर प्लांट मौजूद है। तो कौन सा स्थल पावर प्लांट मौजूद है। तो वो है बिहार में आपका बरौनी का। फिर देखिए डैश दिया हुआ है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाली निगम है जिसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। तो वो कौन सा है। तो वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी NTPC और NHPC है। फिर आप 23 नंबर देखिए, 23 नंबर पे बोल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख राज्यों को जोड़ता है। तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वो राज्य है, ये आपको बताना था। तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए 24 नंबर पे आ गए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बंदर का आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया है। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया है काडला। देखिए थोड़ा सा अगर लेंथ अगर लंबा हो जाए और आपको लगे कि आपको जल्दी सिर्फ आंसर की देखना है, तो आप स्पीड बढ़ा कर भी अपना वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसको स्लो लगे स्पीड बढ़ा कर देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना है पढ़ के, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ कि लोगों को थोड़ा समझ में भी आए। बाकी आप स्पीड बढ़ा के जिसको देखना है देख सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश पूछा है, निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो ये जो मामले में समृद्ध है वो है कोयला। झारखंड जैसे बात आए तो आप कोयला याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो देश है वो अपना है चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक है। फिर आप देख लीजिए 27 में आ गया, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई है। तो ये जो लागू की गई थी 1952, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम जो निकाला जाता है वो आपको पता होगा बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट से
निकाला जाता है। फिर आप देखिए गोबी गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा, गोबी मरुस्थल ये चाइना में, चीन में स्थित है। फिर आप देखिए सीन नदी किस नगर से होकर निकलती है? सीन नदी आपको पता होना चाहिए कि किस नगर से होकर गुजरती है। तो सीन नदी जो है, पेरिस जब आप जाइएगा तो पेरिस में आपको सीन नदी का ऐसे ऐसे मानचित्र दिखाई देगा और यहीं से निकलती है सीन का नदी। विश्व में कच्चे पटसन 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 का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो पटसन का प्रमुख उत्पादक अपना भारत ही होता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया उपलब्ध नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए बिहार में तो आपका उपलब्ध है, उड़ीसा में वो उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। फिर आप देखिए दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री आप देखिएगा तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका, ये तो क्वेश्चन एकदम फेवरेट है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका। फिर आप देखिए 34 नंबर पे आ जाइए। 34 में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी आपको पता होगा अमेजन है, जो बच्चा बच्चा जानता होगा। फिर 35 नंबर, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर आप देखिए जियो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1952 के एजेंडा 21 में क्या निहित था? तो ये जो निहित किया गया था वो था, देखिए पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति और वैश्विक विकास, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ही अधिक। फिर आप देखिए 37वां नंबर, 37, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन देश कौन सा है? तो आपको पता होगा कोयला जहाँ पर बात आ जाए, ना तो वो भारत होता है, ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ना चीन है, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है आपका बॉम्बे हाई, यानी महाराष्ट्र में, बॉम्बे महाराष्ट्र में है। फिर आप देखिए विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, ये शायद पहले भी पूछा था क्वेश्चन और फिर से लगता है रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। फिर आप देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित। तो ये था आपका आंसर की। बाकी जैसा आपको सेशन लगे सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आप बताएं कि आपको और किस टॉपिक और इस पे ये आंसर की क्वेश्चन चाहिए, उस पर मैं डालूँगा। धन्यवाद।